के करियर में कुछ पेनफुल जो हैं वो भी स्टेप्स गुजरे। बासित अली और राशिद लतीफ़ उन्होंने गालिबन एक टूर पे एहतजाजन रिटायरमेंट ले ली। गालिबन उस टाइम भी आप मैनेजर थे। वो क्या स्टोरी है और क्या वो फैसला दुरुस्त था उनका? देखिए, बात सुन, ये एक पर्सनल मैटर होता है, लेकिन ये है कि मैंने कभी किसी से कोई चीज़ छुपाई नहीं। जो अपने मैं रिपोर्टें भी लिखता था ना, उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर होते थे जी जी मैं वो लिखता था। और ये उनको क्या चीज़ ऐसी समझ में आ रही थी कि वो रिटायरमेंट दें, ये मुझे समझ में बात नहीं आई। उन तो बड़े संगीन इल्ज़ाम लगा के ली थी रिटायरमेंट। हाँ, लेकिन ये है कि मेरी तरफ से इनके लिए कोई इसमें बात नहीं थी, और जो मैं समझता था कि बेहतर है पाकिस्तान के लिए, वो मैंने फ़ैसले किए। तो क्या फ़ैसले थे वो? मतलब है कि मैंने उनको ये नहीं कहा था कि आप रिटायरमेंट दे दो। ओके। ये उनके अपने फ़ैसले थे। ओके। तो ये हुआ, इसके अलावा तो कोई और कोई बात नहीं थी। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मैंने कुछ सख्त फैसले लिए थे। नहीं, सख्त फैसले का मतलब है कि अपनी रिपोर्ट में मैंने जो लिखा है, जो फैक्ट थे वो मैंने लिखा। वही तो पूछना चाह रहा हूँ। उसमें यही थी कि डिसिप्लिन का मसला था। राशिद और बासित के डिसिप्लिन का मसला था? दोनों का मसला था। क्या? यही कि वो टीम का हिस्सा नहीं बनते थे। राशिद लतीफ़ और बासित अली टीम मैन नहीं थे? एक मुझे ये चीज़ नज़र आई है एज मैनेजर ज़ाहिर है। हाँ, तो लेकिन ये कि मैं इनके साथ क्लोज भी बड़ा था। ओके। और इनसे मैं हर चीज़ शेयर करता था, ये मुझे लगा। लेकिन फिर फैसला इनका अपना था, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कहते हैं हमने एहतजाजन रिटायरमेंट ली। तो क्या एहतजाज क्या था इनकी तरफ से? ये तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मैनेजर थे। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही बात तो मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा, जो कि डिसिप्लिन का मसला था इनका। क्या मतलब डिसिप्लिन में क्या ख़राब करते थे? बड़ी सी चीज़ें हो जाती है ना कि मसलन कोई वाकया? मैंने वाकया तो अब मुझे याद नहीं है। अच्छा, चलें। काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन ये था कि टीम के साथ बैठना उठना ये थोड़े से अलूफ थे। ठीक है। राशिद लतीफ़ का जिक्र इसलिए करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है वो थे। यहाँ पे रिटायरमेंट ले ली, फिर वो वापस क्रिकेट में आ गए। फिर एक मशहूर जो है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डेंट डाल के चला गया। एक वाक़या कि जी पाकिस्तान में फिक्सिंग होती है, सब होती है। तब आप भी थे, तो टीम के साथ ही थे। तो क्या फिक्सिंग होती थी और क्या उस टाइम आपने कोई बात की थी? देखिए, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि मैं किसी पे तोहमत लगा दूँ। ओके, कोई सबूत नहीं था? नहीं था। आपके पास क्या? किसी के पास भी नहीं था? जस्टिस क्रीम रिपोर्ट में भी सबूत नहीं है? किसी के पास सबूत था ही नहीं। अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस हो, सॉलिड हो, तो फिर ही मैं लगाऊँ ना। ऐसे तो मेरा कोई बात मेरी मानेगा भी नहीं। ठीक है। लेकिन मुझे कोई शक शुबा था कि वो राइट पार परफॉर्मेंस नहीं है। ओके। उसमें मुझे कुछ कोताहियाँ नज़र आती हैं। ओके। और कुछ मुझे टेलीफोन भी बाहर से लोगों के आए कि आप टीम के मैनेजर हो, कि ये कुछ हो रहा है बाहर आया। तो मैंने उनको नहीं बताया। लेकिन ये है कि मैं फिर आई वॉज कंपेल्ड कि मुझे कुछ जब ज़्यादा कुछ शक सुबह हुआ, तो मैंने फिर टीम को बुलाया। मैंने सबसे कुरान पे हाथ लिखवाया इनसे। सबको? सब टीम, पूरी टीम को। नाम? पूरी टीम ही थी ना जो उस वक्त थी हमारे साथ। एवरीबडी इंक्लूडिंग वसीम अकरम, ये सारे थे। वो कहा ये सब राशिद लतीफ़, जितने भी मुझे याद नहीं कौन सी, ये शारजा की बात है ये। ओके। आपने कुरान पे हेल्प लिया? इन सब से मैंने होती है कि रिपीट आफ्टर में कि हम ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हैं और हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो फिर आप मुतमईन थे? ज़ाहिर है जो कुरान पे हेल्प ले लिए तो फिर तो हाँ, उसके बाद पर आप किसी को शक नहीं ना कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो आप भी मुतमईन हो गए थे? बिल्कुल। फिर कि वाकई कुछ गलत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। एक साजिश पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने के लिए रची जा रही थी। हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी। क्या ऐसा लगता है कि हमारे उस टाइम के लोग वो साजिश का हिस्सा बन गए जो पाकिस्तान क्रिकेट को डेंट डाल गई, कि उन्होंने कहा जी ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, लेकिन आप मैनेजर थे, आपने हेल्प लिया? तो ऐसा लगता है कि आपको? हो सकता है। पता है, आपके कुछ लॉबी से भी तो आपके ख़िलाफ़ रखती हैं। टीम में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि दे डोंट लाइक इट। कोई पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं, यू नो। पर्सनल रीज़न में फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगा दिए गए, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे लगता है, हो सकता है कि किसी के साथ वो समझ रहा हो कि शायद मेरे साथ कोई ज़्यादती हो रही है। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है ये सारी चीज़ें। राशिद लतीफ़ ने आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाए, राशिद लतीफ़ ने अपने टीम मेंबर्स पे इल्ज़ाम लगाए। तो आप कह रहे हैं कि वैसे भी टीम से अलग रहते थे, तो हो सकता है वो इल्ज़ाम
पर्सनल हो सकता है कि अब आप कह रहे हो कि उसने टीम के लोगों पे इल्ज़ाम लगाए। ये तो जस्टिस कमीशन रिपोर्ट में है इल्ज़ाम। हाँ, तो मैं तो खैर मैं इंग्लैंड में था उस ज़माने में। तो मैं आने के बाद फिर मैंने जाके ना इन कैमरा मैंने जस्टिस साहब से बात की, उनको मैंने बताया कि वो मेरे खिलाफ कोई इस तरह की साजिश नहीं थी। ओके ओके। कहने का मसला ये है कि वो लोगों से कुछ हैप्पी नहीं था उसमें। कौन हैप्पी नहीं था? राशिद लतीफ़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्लेयर से हैप्पी प्लेयर के हैप्पी नहीं था, इसलिए इल्ज़ाम लगा दिया। हाँ। अच्छा, तो उसमें भी ये लगता है कि मैं मैनेजर था, हो सकता है वो मेरे खिलाफ हो, ऐसी बात नहीं है। ओके ओके ओके।